श्री राधे गोविंदा मन भजले का प्यार। शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। जय गुरुदेव दयानिधि दीनहितकारी प्रभु दीनहितकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधनहारी। ओम जय 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 गुरुदेव। हे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वामी गुरु मूरत धारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ओ जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे प्रभु दान विधि दीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोहन दीजल जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज बिठाकर नाम जहाज बिठाकर गुरु बल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े मारे स्वामी चोर बड़े मारे ज्ञान कड़क के गल में ज्ञान कड़क ले कर में गुरु सब संगारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना अंत जगत में निज निज गुण गावे प्रभु निज निज गुण गावे सबका सार बताकर सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत
पुष्पै देवाभिवन्दनं मा हरियोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः श्रीमण्डपस्थितदेवी देवताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री मंडप स्थित सभी देवी देवताओं की जय। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको दिव्य भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म दे। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। जन्माद्य से तोन्वयाद कृतस् सारथी सुविद्या स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करते हैं। भागवत ग्रंथ में 4 अक्षर हैं। जिस प्रकार नारायण में 4 अक्षर हैं उसी प्रकार भागवत जी में भी 4 अक्षर हैं। इन 4 अक्षरों का अभिप्राय क्या है?
जब हमें मानव शरीर प्राप्त होता है, पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो भागवत के 4 अक्षर हैं, इनका अभिप्राय है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्माद् भागवतं विदुः। अर्थात सृष्टि के समस्त लोकों में जो प्रकाश है वह नारायण का अपना प्रकाश है, और वही प्रकाश का स्वरूप भागवत में भाक्षर, भा शब्द कीर्ति वचनों के कीर्ति का वाचक है। गीयते नारदादिभिः, नारद गण जिस परम सत्ता का भगवान नारायण का गुणगान किया करते हैं, वही सत्ता वर्तते सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में जिसका गान किया गया है, वर्णन किया गया है, इसलिए तस्माद् भागवतं विदुः, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भागवत है। भागवत के शुभारंभ में मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण का सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम सत्य क्या है? भगवान नारायण सृष्टि के पूर्व भी थे, सृष्टि में भी हैं, सृष्टि के बाद भी रहेंगे, इसलिए भगवान नारायण को परम सत्य कहा है। एक समय की गाथा है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा था। देखो, उत्तर भारत में लखनऊ से उत्तर दिशा में 60-70 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है। वह पितरों के मोक्ष की नाभि कहा जाता है। जैसे व्यक्ति किसी की मृत्यु के बाद गया जी जाते हैं, तो गया जी क्या है? चरण। फिर जाना पड़ता है नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य क्या है? नाभि। फिर जाना पड़ता है बदरिकाश्रम। बदरिकाश्रम क्या है? कपाल, मस्तक। पितरों के मोक्ष के लिए इन तीनों स्थानों में व्यक्ति को जाना पड़ता है। प्रायः ऋषिगण नैमिषारण्य में ही क्यों निवास करते थे? सभी पुराणों में लिखा है नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का सत्र था। आखिर कारण क्या है? ऋषिगण नैमिषारण्य में क्यों जाते हैं? उसका कारण है, एक बार की गाथा है, सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने ऋषियों के एकत्रित आते हुए देखा, पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए, कारण क्या है? ऋषियों ने कहा, हम लोग मृत्यु लोक में नहीं रहेंगे। कहाँ रहोगे? कहा, स्वर्ग में रहेंगे। हमारा अधिकार है स्वर्ग में रहने का। मृत्यु लोक में क्यों नहीं रहोगे? कहा, यहाँ कलयुग इत्यादि के दोष जो आएंगे, हमारी आयु क्षीण होगी और हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए कलयुग के दोषों से मुक्त रहने के लिए हम स्वर्ग में निवास करेंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, यदि ऋषिगण मृत्यु लोक में नहीं रहेंगे तो यहाँ के प्राणियों को सन्मार्ग में प्रवृत्त कौन कराएगा? यज्ञ आदि कौन कराएगा? धर्म इत्यादि का पथ, शास्त्र इत्यादि की वार्ता कौन सुनाएगा? इसलिए ऋषियों का मृत्यु लोक में रहना अनिवार्य है। ऐसा विचार का ध्यान ब्रह्मा जी ने किया। उस समय भगवान नारायण की कृपा से ब्रह्मा जी को एक चक्र प्राप्त हुआ। भगवान नारायण का स्तवन करते हुए ब्रह्मा जी ने उस चक्र को पृथ्वी में फेंका। नेमी सीदते यत्र, जा चक्र की नेम यानी पंखुड़ियां शीर्ण हुई, विदीर्ण हुई, तत्क्षेत्रम नैमिषम विदो, उस क्षेत्र को नैमिषारण्य कहा गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों,
ये नैमिषारण्य तीर्थ स्वर्ग के समान है। यहाँ रहोगे तो कलयुग इत्यादि के कोई दोष नहीं आएंगे। इसलिए ऋषिगण नैमिषारण्य में चले आए। इस 17 पुराणों की 18 पुराणों की गाथा जो हुई सूत जी ने नैमिषारण्य में ही सुनाया है। सभी ऋषियों को सूत जी ने 18 पुराण सुनाया। व्यास जी ने रचना किया बदरिकाश्रम में और सूत जी ने सुनाया नैमिषारण्य में। इसलिए ऋषिगण नैमिषारण्य में निवास करते हैं। अभिप्राय है व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए अधिक से अधिक समय तक तीर्थ में निवास करें। यदि तीर्थ में हम निवास करते हैं तो कलयुग इत्यादि का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आता। आता है तो नष्ट हो जाता है। और यदि हम लोग अन्य क्षेत्रों में निरंतर रहेंगे तो वहाँ के दोष तो आएंगे। भाई जहाँ कचरा होता हो, खेती हो रही है, इस समय भूसा उड़ रहा होगा, तो उस क्षेत्र में जो रहेगा उसके ऊपर तो कचरा आएगा। और जो लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं उनके ऊपर वो कचरा। इसी प्रकार तीर्थ में जब व्यक्ति निवास करता है तो उसके जीवन में दोष नहीं आते। उसके जीवन में जैसे काशी में जाओ तो प्रातः काल 3 बजे से वहाँ घड़ा लेकर लोग गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। 3 बजे काशी की गलियों में रोडों में पहुँचो तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा हाथ में घड़ा लिए जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। और अन्य क्षेत्रों में जाओ 8 बजे तक नींद नहीं खुलती है ना। जो आजकल योग्य व्यक्ति वही माना जाता है जो 12 बजे सोकर उठे। किसी के यहाँ जाओ, फोन करो, श्रीमान जी कहाँ हैं, तो कहेंगे श्रीमान जी अभी सो रहे हैं। यदि उनको पता चले तो कहते हैं भाई हमें डिस्टर्ब क्यों किया तुमने, तुमको पता है कि मुझे 12 बजे तक सोना पड़ता है। तब ऐसे असुरों को देखो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति जो स्नान करता उसको दैव स्नान कहते हैं। देवताओं का स्नान कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करे। यदि कोई 6 बजे स्नान करता है तो मनुष्य स्नान कहा जाता है। 5 बजे ऋषि स्नान, 6 बजे मनुष्य स्नान। और 6 बजे के बाद कोई स्नान करता है तो उसे आसुरी स्नान कहते हैं, राक्षसों का स्नान। तो आजकल कितने बजे लोग नहाते हैं सबको पता है। पहले उठते ही भोजनालय में जाते चाय बनाते हैं, तो रसोई को अपवित्र कर दिया पहले ही। और फिर वही बना हुआ अन्न खाएंगे, ग्रहण करेंगे तो परिणाम क्या होगा? जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसे अन्न खाओगे उसी प्रकार की बुद्धि होगी। इसलिए यहाँ कथाएं सावधान करने के लिए हैं। नैमिषारण्य में ऋषिगण बैठे थे। सभी लोग अपना प्रातः हुत हुताग्नयः, प्रातः काल आहुति देकर हवन करके, पहले के लोग हवन किया करते थे। जब तक चूल्हा था घर में, लकड़ी वाला चूल्हा, कंडे में आग में भोजन बनता था, तो माताएं 2-4 आहुति घी गुड़ की उसमें डाल देते थे। और जब से गैस महारानी आई तब से घी में गुड़ की आहुति देना चूल्हे में बंद हो गया। बहाना मिल गया कि क्या करें, आग नहीं है। तब आग नहीं घर में तो घी की आहुति नहीं दी जाती है। ये परिवर्तन, यद्यपि अब गैस नहीं मिलने वाली है तो फिर से सब वही जलाएंगे, चूल्हा कंडा जलाएंगे, तो ये होगा कि फिर से कम घी गुड़ की आहुति तो अग्नि में डालने लगेंगे लोग। यहाँ प्रातः काल ऋषियों ने क्या किया? हवन किया, संध्या वंदन किया, पूजन किया। इसके बाद सूत जी महाराज का जाकर सम्मान करते हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त करना है उसका पहले जाकर सम्मान करना पड़ता है।
जैसे हम आए तो क्या किया, इन लोगों ने माला वाला पहनाया ना, गद्दी पर बिठाला, तो क्या हुआ, सत्कार हुआ। फिर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और साथ ही जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके नीचे बैठना चाहिए, ऊपर नहीं बैठना चाहिए। हनुमान जी ऊपर बैठे थे रथ में, जब भगवान नारायण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे तो हनुमान जी झंडे में बैठे थे। अर्जुन ने निवेदन किया गुरुदक्षिणा के लिए, तो हनुमान जी भी हाथ जोड़कर खड़े हुए। भगवान ने कहा, हनुमान जी आप क्या चाहते हो? कहा, मैंने भी गीता सुनी है, मैं भी दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कहाँ से सुने? कहा, आपके रथ की ध्वजा में था। कहा, मैं रथ में बैठकर सुना रहा था, ध्वजा के ऊपर थे, मतलब हमसे ऊपर थे, तो ऊपर बैठकर आपने कथा सुनी, इसलिए आप पाप के भागी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या करें? कहा, तुम्हें पिशाच योनि मिलेगी। ऊपर बैठकर जो सुनता है वो क्या होता है, पिशाच बनता है। कहा, तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हमारे नाम से भूत पिशाच भग जाते, अब मैं ही पिशाच बन जाऊंगा। तो इसका प्रायश्चित क्या है? भगवान ने कहा, गीता का भाष्य लिखो, गीता का अर्थ लिखो। तो हनुमान जी ने गीता का जो भाष्य लिखा, उस भाष्य का नाम पिशाच भाष्य के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी पिशाच योनि से मुक्त हुए। इसलिए वक्ता के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, नीचे बैठकर कथा सुनना चाहिए। सूत जी महाराज का आदर करके ऋषियों ने निवेदन किया, त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातानि पठितानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। आपने अनेक पुराणों का अध्ययन किया, अपने गुरु जी से जो ज्ञान प्राप्त किया, कृपा करके हमें वह ज्ञान प्रदान करें। कारण है, सूत जी ने कहा, कैसा ज्ञान चाहिए? तो ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। किम श्रेया शास्त्र सारा कहा, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च, धर्म कम शरणम गतः। जीव का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न ऋषियों ने किया। शास्त्रों का सार क्या है, दूसरा प्रश्न है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है। किम कर्म, भगवान नारायण अवतार लेते हैं तो कर्म किस प्रकार के करते हैं। केवताराश्च, भगवान के कौन कौन से अवतार हैं। और धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। इत्येते सूत मुद्देश्य षड प्रश्ना ऋषि कृता। सूत जी महाराज को लक्ष्य करके ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। इन 6 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं। ये 6 प्रश्नों के उत्तर में भागवत जी का पूरा ग्रंथ है। इसमें संक्षेप में उत्तर सुन लो। किम श्रेया, जीव का कल्याण कैसे होगा। तो क्या उत्तर बतला, जीव का कल्याण कैसे हो? का कृष्ण भक्ति परम श्रेया, भगवान नारायण की भक्ति से ही जीव का कल्याण संभव है। पहले प्रश्न का उत्तर। हम लोग भी चाहें कि हमारा कल्याण हो, कैसे कल्याण होगा? जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। सभी देवी देवताओं की पूजा करना उचित है। 33 कोटि देवता होते हैं, हमें 33 कोटि देवताओं का पूजन करना चाहिए, यह तो उचित है। लेकिन उनमें एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अरे अंतिम समय आएगा तो किसको बुलाओगे? तो जब 10 देवताओं की पूजा करोगे, 10 को बुलाओगे तो वो सोचेगा हो जाए, वो सोचेगा हो जाए, कोई नहीं आएगा। इसलिए इष्ट हमारा एक होना चाहिए। पंचदेवोपासना का विधान है। 5 देवताओं का पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए।
प्रत्येक गृहस्थ को, किंतु इष्ट एक होना चाहिए। चाहे राम जी को इष्ट बनाओ, कृष्ण को बनाओ, चाहे नारायण को बनाओ, चाहे जगदम्बा को बनाओ, चाहे सूर्य को बनाओ, चाहे गणेश जी को बनाओ, चाहे शिव जी को बनाओ, इनमें इष्ट एक हो, बाकी पूजा शक्ति करो। जीव का कल्याण कैसे होगा? कहा कृष्ण भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति से ही जीव का कल्याण संभव है। किम श्रेया शास्त्र सारा का, शास्त्रों का सार क्या है? का भगवान की भक्ति ही शास्त्रों का सार है। सावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई, वह अमर कथा भागवत जी है। जब कथा पूर्ण हुई तो जगदम्बा ने कहा, भोलेनाथ आपने कहा था उद्धव और कृष्ण का संवाद है, वो संवाद आपने नहीं सुनाया। का देवी हमने सुनाया था और आपने हुंकारी भरी थी। का भोलेनाथ क्षमा कीजिए, हमें आलस आ गया था, जमहाई आ गई थी, मैं सो गई थी। का फिर हुंकारी किसने भरा? बाहर जाकर देखे तो एक सुग्गे का बच्चा उड़ने का प्रयत्न कर रहा था। भोलेनाथ ने कहा अच्छा इसने हुंकारी भरी। भोलेनाथ ने शूलम उद्यम त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े। भगवती जगदम्बा ने चरण पकड़ लिया। का भगवन गलितम चांडम जीवहीन मिहास्ति वै श्रीमद्भागवत पीयूष शेका जीवम अवाप्तवान अधुना देव देवेश मां क्रोधम कुरु शंकर। आए भोलेनाथ, ये गला हुआ अंडा पड़ा था अमृत, श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से जीवित हो गया। आए भोलेनाथ कृपा करो, इसका वध मत करो। लेकिन भोलेनाथ ने कहा यह अमर कथा फूट जाएगी, अब पात्रों तक चली जाएगी। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़े। वह सुगे का बच्चा उड़ता हुआ जहां पर व्यास नारायण की पत्नी अरणी देवी बैठी थी, भगवान नारायण की माया कुछ ऐसी हुई, उन्होंने जमहाई लिया, मुंह खोला तो यह बच्चा उदर में प्रवेश कर जाता है और वही 16 वर्षों तक माता के गर्भ में रहता है। 16 वर्ष बाद व्यास जी के निवेदन से वह बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही नाल इत्यादि लपेटे वन की ओर चल देता है। यम प्रभ्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावो पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मे। यही श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। अभिप्राय है कि भगवान शंकर ही सुखदेव जी हैं। और कथा के श्रोता कौन है? राजा परीक्षित। जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, उस समय दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहा था। उस समय अश्वत्थामा ने पूछा, मित्र अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ। ये द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, गुरु जी के पुत्र। मित्र अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ। कहा पांडवों का विनाश। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, आज ही मैं 5 पांडवों का सिर काटकर आपके चरणों में समर्पित करूंगा। अश्वत्थामा पहुंच गया पांडवों के शिविर में। अंधेरा था, 5 व्यक्ति लेटे हुए थे। पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उन 5 के सिर काटा, चद्दर में बांधा। बांध कर लियाकर अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने गठरिया खोली। का मित्र 5 पांडवों का मैंने आज अंत कर दिया। जब खोला गया तो देखा वो सब सिर
द्रौपदी के 5 पुत्रों के थे। कामित्र पांडव नहीं मरे, लेकिन 5 पुत्र उनके मर गए। अब आगे पांडव वंश का विनाश होगा, क्योंकि आगे उनके यहाँ कोई बचा नहीं है। इधर जैसे ही द्रौपदी ने देखा प्रातः काल, भगवान नारायण की शरण में गई। भगवान नारायण अर्जुन भीम को लेकर अश्वत्थामा की तरफ चले और पकड़कर अश्वत्थामा को रथ में बांधकर घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। द्रौपदी ने देखा, मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। अरे इसी छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है। जिस गुरु जी ने सरहस्यो धनुर्वेद, रहस्यों से धनुर्वेद का ज्ञान तुमको प्रदान किया, अपने पुत्र को नहीं दिया। अर्जुन उसी गुरु का पुत्र है। मारोदी रसजनी गौतमी पति देवता। इसकी माता अपने पुत्र के वियोग में दुखी ना हो, पति के वियोग में तो रो रही है, और यदि पुत्र की भी मृत्यु हो गई, इसकी माता को बहुत कष्ट होगा। लेकिन भीमसेन ने कहा, अब मैं तो मारूंगा इसे। भगवान ने सोचा ये मानेगा नहीं, मारेगा, और इसको बचाया जाए, मारना उचित नहीं है। भगवान नारायण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अपने लोगों का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई बधारणा, आतताई यदि है कोई ब्रह्म बंधुर हंतव्य, आतताई बधारणा, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई यदि है तो उसका वध करना चाहिए। मयि ओ भय मामनातम परिपाही अनुशासनम। मैंने ही दोनों नियम बनाए, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। अर्जुन ने भगवान के भाव को समझा। भगवान नारायण के आदेशानुसार अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल लिया, अर्जुन ने निस्तेज कर दिया। अपने लोगों का वध करना यानी जीवन खत्म करना नहीं। वपनम द्रवनादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसी ब्रह्मबंधो नाम बधो नान्योस्त दैहिका। यदि आवश्यकता पड़े तो वपनम स्मश्र केसा नाम, दाढ़ी मूछ छिलवा दो, उसका धन छीन लो, कुरूप बनाकर बाहर निकाल दो, यही उसका वध कहलाता है। जब ऐसा किया गया तो अश्वत्थामा को और क्रोध आया। पांडव लोग गए अपने मृत संबंधियों को जलांजलि देने गंगा जी में, और इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसके ऊपर? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर। पांडव वंश का अंतिम बीज उत्तरा के घर में पल रहा था, अभिमन्यु का पुत्र है। जिसकी मृत्यु हो गई तो पांडव वंश आगे शेष नहीं बचेगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ती हुई भगवान नारायण के पास आती है। पाहि पाहि महायोग्यन देव देव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम, कामम धातु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। अय नारायण, मेरा गर्भ नष्ट हो रहा, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान नारायण ने सोचा यदि ब्रह्मास्त्र को रोकेंगे तो विलंब हो जाएगा, इसलिए भगवान नारायण स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं, और उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान नारायण ने किया। इसलिए उस पुत्र का नाम परीक्षित रखा गया। ये कौन है? स्वयं भगवान नारायण। कथा के वक्ता सुखदेव जी भगवान शिव हैं, और कथा के श्रोता स्वयं राजा परीक्षित के रूप में भगवान नारायण है। यहाँ जब जन्म हुआ राजा परीक्षित का, ज्योतिषियों ने कुंडली देखी, का इसके अष्टम स्थान में राहु बैठा है, इसकी मृत्यु सर्प के डसने से हो गई। परीक्षित बड़े दुखी हुए। अल्प मृत्यु यदि होगी तो निश्चित है वह नरकी यातना भोगेगा,
और हमारे कुल में अल्प मृत्यु अभी तक किसी की हुई नहीं, तो ऋषियों ने कहा चिंता मत कीजिए, ये मृत्यु को सुधार लेगा। मृत्यु सुधारने का कार्य राजा परीक्षित ने किया श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के माध्यम से। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जिसने ब्रज को धाम बनाया, जिसने ब्रज को धाम बनाया, जिसने मुरली गान सुनाया, जिसने मुरली गान सुनाया, उसी का नाम लगा। मेरा ये मन मतवाला बना दे, गोविंद के गुण गाए। मेरा ये मन मतवाला बना दे, गोविंद के गुण गाए। जिसके मोर मुकुट सिर साजे, पग में जनियालू पुरवाजे, पग पे जनियालू पुरवाजे। राधे रानी जिनके संग विराजे, राधे जिनके संग विराजे, उन्हीं पे बल बल जाए। मेरा ये मन मतवाला राधे गोविंद के गुण गाए। मेरा ये मन मतवाला राधे गोविंद के गुण गाए। सुदामा के हरि प्यारे, भक्त सुदामा के हरि प्यारे, जो द्रौपदी की लाज संवारे, जो द्रौपदी की लाज संवारे। जिसने गिन गिन पापी तारे, जिसने गिन गिन पापी तारे, ही तुम्हारे लगाए। मेरा ये मन मनवाला राधे गोविंद के गुण गाए। मेरा ये मन मनवाला राधे गोविंद
गए पांडवों के शिविर में। पांडव सो रहे थे। अर्जुन को जगाया भगवान नारायण ने, अर्जुन सो रहे हो? कहा नारायण सो रहा था। कहा तुम्हें पता है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा? कहा है पांडव विहीन पृथ्वी बना दूंगा। कहा फिर भी तुम्हें नींद आ रही है? कहा जिसके लिए त्रिलोकीनाथ जग रहे हो उसे अपने लिए जगने की जरूरत नहीं होती। भगवान जग रहे, आप नारायण जग रहे हमारे लिए, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। द्रौपदी को भगवान ने कहा चलो बहन हमारे साथ। द्रौपदी को साथ में लिए और पितामह के शिविर में पहुंच गए एक रूप से, और एक रूप से दुर्योधन के यहाँ पहुंच गए। दुर्योधन की पत्नी जाने ही वाली थी। बहन कहाँ जा रहे हो? कहा पितामह ने बुलाया है। कहा कल चली जाना, बैठो आज सत्संग करो। दुर्योधन की पत्नी माया नहीं समझ पाई, रुक गई। उधर द्रौपदी ने जाकर पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने सोचा दुर्योधन की पत्नी है, काखंड सौभाग्यवती भव। फिर प्रणाम किया, काखंड सौभाग्यवती भव। फिर प्रणाम किया, काखंड सौभाग्यवती भव। कहा पितामह आपका आशीर्वाद सफल होगा ना? पितामह ने कहा बेटी कौन होगा? आपकी पुत्र वधू द्रौपदी। को छलिया कहाँ जो लेकर आया है? दौड़े बाहर आए शिविर के तो पीछे कमली ओढ़े छिपे थे, एक लपटी लिए, चरण पकड़ लिया। कहा द्वारिकाधीश तुम्हारी लीला विचित्र है। आज कहा मैं महाभारत का अंत कराने वाला था और तुमने द्रौपदी को आशीर्वाद दिला दिया। तो यहाँ आज जब भगवान नारायण ने पितामह की तरफ देखा, पितामह ने जल की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने अर्जुन को संकेत किया, अर्जुन ने बाण गंगा प्रकट किया, पाताल गंगा। बाण मारा पाताल में, गंगा जी का प्रकट हुआ। पितामह को जल पिलाया। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर जाकर ज्ञान प्राप्त करो, उपदेश लो पितामह से। राजधर्म, आपद धर्म, स्त्री धर्म का उपदेश जब पितामह देने लगे तो द्रौपदी ने पूछा पितामह आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, कहा बेटी तुम्हें संदेह है क्या मेरे ज्ञान में? उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था? जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था मैंने आपको भी पुकारा था, लेकिन पितामह आपने सिर झुका लिया था। कहा बेटी मैंने दो नेत्रों से उस समय अपराध होते हुए देखा था। इस समय मेरे शरीर में हजारों बाण लगे हैं, इतने नेत्र बन गए मेरे शरीर में। दो नेत्रों से होते हुए पाप का, अपराध का जो दंड मुझे मिला, जब तक दुर्योधन के अन्न का, रक्त का एक बिंदु शरीर में शेष था तब तक त्रिलोकीनाथ दर्शन देने के लिए नहीं आया। जब एक बिंदु रक्त शेष नहीं बचा शरीर में, तब ये द्वारिकाधीश दर्शन देने के लिए आया है। उसी पाप का दंड मेरे हजारों बाण जो शरीर में विधे हुए हैं, उस पाप का दंड है। भगवान नारायण से पितामह ने निवेदन किया सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। है नारायण प्रतीक्षा करना, मैं शरीर का त्याग कर रहा हूँ। भगवान नारायण प्रतीक्षा करते हैं। दिव्य ज्योति पितामह के ब्रह्मरंध से निकलती है, भगवान नारायण में विलीन होती है, पुष्पों की वर्षा होती है, धुंधवी नगाड़े बजते हैं, जय जयकार होती है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए कोई रोग ना सताए यम दर्श ना दिखाए हो यम दर्श ना दिखाए जब प्राण कंठ निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण कंठ निकले उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना नहीं शाम भूल जाना हे राधे तू साथ लाना हे राधे तू साथ लाना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले हो इतना तो करना उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना नहीं शाम भूल जाना और राधे को साथ लाना हे राधे को साथ लाना जब प्राण करते निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण करते निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण करते बोले बागे बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम 7 महीना लौट कर नहीं आया। पहले के रिश्तेदार जब आते थे महीना 15 दिन रुका करते थे, रुकते थे ना पहले के रिश्तेदार। फिर बाद में 2-4 दिन में बात आ गई और अब 2-4 घंटे में आ गई। पहले 2 महीना बच्चे लोग नाना नानी के यहाँ जाकर छुट्टियों का आनंद लिया करते थे। अब मामियाँ रोटी नहीं देती हैं तो सब बंद हो गया। अर्जुन गए थे 7 महीने द्वारिकापुरी में रिश्तेदारी में बुआ जी के यहाँ रहे आए। प्रकृति का परिवर्तन देखकर युधिष्ठिर के मन में शंका हुई। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से पूछा, प्रकृति का स्वरूप बड़ा विलक्षण परिवर्तित दिखाई देता है, पता नहीं 7 महीने हो गया अर्जुन आया क्या नहीं। कुछ समय बाद सभा में अर्जुन ने प्रवेश किया, निस्तेज। युधिष्ठिर ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया जिससे निस्तेज हो गए?
अर्जुन ने कहा, भगवान नारायण जिसकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की, द्रौपदी को प्राप्त की, इंद्र में आधा पद अपने आसन में दिया करता था, वही भगवान नारायण धराधाम त्याग कर चले गए। युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ जब नारायण धराधाम त्याग कर चले गए, हमें भी अब नहीं रहना चाहिए। युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त कराया और पांचों पांडव द्रौपदी सहित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। बदरिकाश्रम में जाते हैं, केदारनाथ जी जाते हैं, वहां से आगे सतोपथ होते हुए स्वर्गारोहणी तक जाते हैं। 4 पांडवों का द्रौपदी का शरीर गल चुका था। युधिष्ठिर स्वर्गारोहणी से आगे स्वर्ग सशरीर धर्मराज की कृपा से जाते हैं। इधर राजा परीक्षित जब राजा बन गए, तेदा परीक्षित कुरुजांगले शृणोत कलिम प्रविष्टम निचक्रवर्तिते विषम वार्ता मनति प्रियाम ततः सराश्रम संयुग संविराददे। जब राजा परीक्षित को पता चला हमारे राज्य में कलयुग आ गया, तो धनुष बाण लेकर कलयुग को मारने के लिए चले। मार्ग में देखा एक बैल, 3 पैर जिसके कट गए थे, 1 पैर था, और गाय सामने खड़ी रो रही थी। बैल का और गाय का संवाद। गाय ने कहा, मैं जानती हूँ आप कौन हैं। भवानी वेद तत्सर्वम ज्ञानमां धर्मानुपृच्छसे चतुर्विवर्तसे येन पादैलोक सुखावहैः। मैं जानती हूँ आप 4 पैर वाले थे, आप सामान्य बैल नहीं, आप धर्म हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं। सतयुग में 4 पैर, त्रेता में आते आते 1 पैर कट गया, 3 बचे, द्वापर में 2 बचे, अब कलयुग आने वाला है, इसलिए आप 1 पैर से हैं। दानमेकम कलयुगे, दान रूपी पैर आप में 1 बचा है। मैं इसलिए रो रही हूँ, कलयुग आएगा, वो गाय और कोई नहीं, पृथ्वी थी गाय के रूप में। गाय कहती मेरे ऊपर अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार होगा और मुझे कलयुग में इन दंडों को सहन करना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रही। उसी समय एक काले वर्ण वाला पुरुष आया, बैल को डंडे से मारने लगा, गाय को लात से मारने लगा। अभी वे न गायों को लोग मारते हैं, नहीं विचार करते कैसे मारना, लात से ही मार देते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। लात से मारने लगा तो समय राजा परीक्षित ने धनुष बाण चढ़ाया, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम कौन हो जो इस प्रकार अनाचार करते हो। उस समय उस व्यक्ति ने कहा, मैं कलयुग हूँ राजन, आप मुझे मार नहीं सकते, अब क्या करें, आप मुझे स्थान प्रदान कर दीजिए। तो 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए प्रदान किया। द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जुआ खेलने का स्थान। वहाँ अनृत रूप में, झूठ के रूप में कलयुग निवास करता है। मदिरालय में मद के रूप में, वेश्यालय में काम के रूप में, और वधस्थान कसाई के स्थान में हिंसा के रूप में कलयुग का निवास। कलयुग का राजन, आपने अपनी इच्छा से 4 स्थान दे, एक और दे दीजिए। तो राजा ने विचार किया, हमारे पूर्वजों ने धन के कारण महाभारत करा दिया, भाई भाई का झगड़ा न हो धन के कारण, इसलिए कहा स्वर्ण में निवास करो, सोने में। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ, स्वर्ण में निवास करने के लिए जैसे कहा तो राजा को प्रणाम किया। राजा के मस्तक में क्या था, सोने का मुकुट विराजमान हो गया। एक दिन की गाथा, राजा मुकुट पहनकर वनस्थली में गए शिकार करने। प्यास लगी तो पास ही समीक ऋषि का आश्रम था,
जल पीने के लिए पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। राजा का अभ्युत्थान नहीं किया उठकर। राजा को क्रोध आया। राजा ने मृत सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अपने राज्य में चले गए। कुछ बच्चों ने जाकर समीक ऋषि के पुत्र सिंगी को बतलाया, राजा ने आपके पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया। बच्चे से पिता का अपमान सहन नहीं हुआ तो बच्चे ने कौशिक्याय उपस्पिश्र वाग वज्रम विसर्जा, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसको शालिग्रामी नदी कहते थे नेपाल में, जहाँ भगवान शालिग्राम की शिलाएं मिलती है। उसी में वो स्नान कर रहा था। कौशिकी नदी का जल लेकर संकल्प किया, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दंक्षित स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। आया आश्रम में, जोर से रोने लगा। पिता की समाधि खुली। वत्स कस्मात रोसी, अरे बेटा क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी आपके गले में मृत सर्प राजा ने डाल दिया। कहा राजा यहाँ आए थे क्या? कहाँ? का राजा ने ठीक किया। राजा में नारायण का अंश होता है। हमने राजा का अभ्युत्थान नहीं किया, इसलिए उचित किया। कहा पिताजी हमने श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने योग बल से देखा इसका जो वाणी है वो मिथ्या नहीं होगी। कई बार हम लोग कुछ बोल देते हैं ना और वही हो जाता है। हम कहते हैं ना, मैंने कहा था ना कि ऐसा होगा वैसा देखो, हमारे कहने से नहीं हुआ, लेकिन कई बार वाणी ऐसी निकल जाती है। हमारे पूर्वजों ने कभी ऋषियों का ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, हमने ऐसा क्यों किया? इसका प्रायश्चित क्या है? अन्य ऋषिगण बैठे थे, कुछ बतला नहीं पाए, तभी 2 बच्चों समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन में सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाए। 7 दिन में जिसकी मृत्यु, उसे क्या करना चाहिए? तब राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर चले जाते सुखताल में, क्योंकि उन्हें पता था सुखदेव जी महाराज यहाँ निवास करते हैं। सुखदेव जी महाराज अवधूत वेश में, लंगोटी भी छूट गई है जिसकी, नारायण नारायण करते हुए अचानक प्रकट होते हैं। वहां राजा परीक्षित ने स्वागत किया, उनका दिव्य आसन में विराजमान कराया, निवेदन किया, अहो अद्य वयम ब्रह्म, जो आपके चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, आसन में विराजमान कराया। सुखदेव जी महाराज आसन में विराजमान होते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आपकी कृपा से सब काम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
में तुम हो, इस बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। धागा है तेरा दामन, दामन, दामन है तेरा दामन, आराम हो रहा है, दामन है तेरा दामन, आराम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, 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 सब काम हो रहा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। योगियों के परम गुरु कृपा करके हमें बतलाओ मरण धर्मा पुरुष के क्या कर्तव्य है। आसन मृत्यु, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए। कुछ लोग तो कान में कहते हैं दादाजी राम राम कहो, लेकिन दूसरे आते हैं तो डगरी पकड़ पकड़ कर हिलाते हैं, मुझे पहचाना, मुझे पहचाना, मैं आपकी बेटी गंगा। वही गंगा जो एक गिलास पानी भी किसी को नहीं देती, तो नाम तो गंगा है। तो मैं आपकी बेटी गंगा, मैं आपकी बेटी यमुना, मैं नर्मदा, फलाना ढिमाका। तो जा रहा था उस स्वर्ग की ओर, राम राम कान में लोग कह रहे थे, लेकिन परिवार वाले क्या करते हैं, पकड़ पकड़ कर खींच लेते हैं। तो मरते समय भी छुट्टी नहीं देते उन लोगों को। एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी, आंगन में पहले गाय की पूंछ पकड़ाई जाती थी जब किसी की मृत्यु होती थी। अब गाय पालते नहीं लोग, तब क्या पालते हैं, तब किसकी पूंछ पकड़ाएंगे, है ना। पहले गाय की पूंछ पकड़ाते थे। आंगन में गाय बच्चियां बंधी थी, एक दादाजी को बच्चियां पकड़ा दी गई। तब तक दादाजी के प्राण नहीं निकले थे, तो उनका ध्यान बच्चिया में था और खूब जोर जोर से बच्चों की तरफ आंख दिखा रहे थे। तो बच्चों को लगा कि लगता है दादाजी कुछ धन वन छिपा कर रखे हो, बतलाना चाहते हैं। तो डॉक्टर को बुलाया, कहा दादाजी को कोई इंजेक्शन लगा दो, तो दो चार शब्द बोल लें, कुछ उनके मन में है, अंतिम समय में कहना चाहते हैं। का बहुत अच्छा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, कहा बहुत अच्छा। बोलने की सामर्थ्य आई। क्या बोल रहे थे, जो आंगन में बच्चियां बंधी थी वो झाड़ू खाए जा रही थी। तो कहते बच्चियां झाड़ू, बच्चियां झाड़ू, बच्चियां झाड़ू। मतलब है कि मेरे मरने के पहले ही, मरते समय ही गृहस्थी हमारी नष्ट हुई जा रही है, बच्चियां झाड़ू खाई जा रही है।
हमारे मरने के बाद तुम लोग गृहस्थी की रक्षा कैसे करोगे? इतने कंजूस थे दादाजी। तो उसी प्रकार अंतिम समय में भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, मरना चाहता तो कोई राम राम कहता है, अब बिना दांत का यदि हो गया तो राम कहते नहीं बनेगा, क्या निकलेगा? आम आम। तो राम की जगह आम आम रटेंगे। इसलिए जब तक दांत वांत है तब तक राम राम कह लेना चाहिए, बाद में तो आम ही निकलेगा। सावधान होना चाहिए। यहाँ राजा परीक्षित ने निवेदन किया सुखदेव जी महाराज से। श्री सुखदेव जी महाराज का पहला उपदेश है, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपो आद्वित संबता पुंसाम श्रोतव्यादिशि यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। अय राजन, तुमने जगत के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया। व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त करता है लेकिन आत्म कल्याण की वार्ता नहीं करता। निद्रा हीयते नक्तम, सोकर रात्रि व्यतीत करता है, और दिन परिवार के भरण पोषण करने के लिए, धन कमाने में व्यवसाय न चुभावय, पूरी आयु व्यवसाय करने में व्यतीत कर देता है लेकिन आत्म कल्याण की वार्ता नहीं करता। अन्यथा संसार में प्रकृति ने अनेक प्रकार के उपाय दिए हैं, उन उपायों के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। हिताश्वासो हितासनो जितश्वासो यस्संगोचितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मना संधारये धिया। राजन, हमारे पास दोनों मार्ग हैं। तुम्हें 7 दिन की अवधि है, 7 दिन में हम तुम्हें मुक्त करा देंगे। हमारे पास संक्षेप मार्ग है जो तत्काल व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कराता है। खट्वांग नाम के राजा थे, ऋषियों के पास गए, भगवान राम के पूर्वज थे खट्वांग। खट्वांगा दीर्घभावश्च रघुस् तस्मात् पृथुस्सवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। खट्वांग नाम के राजा थे, ऋषियों के पास गए, हमारी आयु कितनी है? ऋषियों ने कहा 2 मुहूर्त, 40 मिनट का एक मुहूर्त होता है। का 2 मुहूर्त आयु है। तो एक मुहूर्त में सारा राज्य दान दे दिया, अपने उत्तराधिकारियों को दे दिया, फिर आकर बैठ गए। कहा ऋषियों मोक्ष का मार्ग बतलाओ। ऋषियों ने कहा खट चक्रों का भेदन कर ब्रह्मरंध्र में प्राणों की स्थापना करके ब्रह्मरंध्र से प्राणों का त्याग कर दो। खट्वांग तत्काल मुक्त हो जाते हैं। हमारे पास वही भी मार्ग है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, अभी चिंता मत करो। और इधर अनेक प्रकार के मार्ग बतलाते हैं योग इत्यादि के माध्यम से। व्यक्ति को चाहिए तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। अय राजन, व्यक्ति को चाहिए भगवान नारायण का निरंतर चिंतन करता रहे, क्योंकि श्रवण करने योग्य, स्मरण करने योग्य भगवान नारायण ही हैं। इसलिए भगवान नारायण का चिंतन कर व्यक्ति को अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहिए। कथा प्राप्त होती है जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए थे। विदुर जी का मिलन वृंदावन में उद्धव जी से हुआ। दोनों मित्र मिलते हैं। उद्धव जी ने भगवान नारायण के महाप्राण की गाथा विदुर जी को सुनाई। विदुर जी जब भगवान नारायण धराधाम त्याग कर जा रहे थे, कई बार आपका स्मरण किया और मांडव ऋषि के द्वारा श्रापित आप हैं ऐसा समझकर भगवान नारायण ने मैत्रेय जी को कहा है आप हमारा ज्ञान विदुर जी को देना। विदुर जी महाराज गंगा जी के तट पर मांडव ऋषि के पास आते हैं। इनके मांडव ऋषि के द्वारा श्रापित विदुर जी मैत्रेय जी के पास आते हैं। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी आप साक्षात धर्मराज हैं। मांडव शापाद भवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम
जाता सत्यवती सुता। एक मांडव नाम के ऋषि थे, हमारे नर्मदा तट पर ही रहा करते थे। राज्य में चोरी हुई, चोरों ने मांडव ऋषि के आश्रम में चोरी का धन छिपाया। राजा के सिपाही दौड़े चोरों के पीछे, मांडव ऋषि के यहाँ धन देखकर ऋषि को पकड़कर राजा के पास ले गए। यही चोरों का अधिपति है। राजा ने बिना विचार के मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। 3 रात दिन सूली पर चढ़े रहे। 3 दिन बाद जब राजा ने पता लगाया उनका तेज और बढ़ रहा था, आए राजा ने क्षमा मांगा। कहा राजन तुम्हारा दोष नहीं है, मैं धर्मराज से जाकर पूछूंगा मुझे किस कर्म का दंड मिला। धर्मराज के पास जाकर पूछते हैं। धर्मराज ने कहा आपने बाल्यावस्था में, जब शिशु अवस्था थी आपकी, तो छोटे कीड़ों पर कांटे चुभोए थे। कहा धर्मराज यदि कोई अबोध बालक अपराध करता तो उसका दंड स्वप्न में दिया जाता है। भगवान नारायण की जब ससर्जन इच्छा होती है तो भगवान नारायण का केवल स्पंदन मात्र से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे दूध में खट्टा पदार्थ बगल में रख दो, अपने आप दूध में विकार शुरू हो जाता, डालने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार प्रकृति में विकार हुआ। प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति हुई, महातत्व से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से हम सब का सृजन होता है। का जब भगवान नारायण ससर्जन इच्छा होती है तो भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी, चत्वार लेभे रुद्र सम्मुखानि, ब्रह्मा जी ने चारों तरफ दृष्टि डाली, 4 मुख हो गए। मैं कौन हूं ऐसा जानने के लिए कमल नाल में ब्रह्मा जी प्रवेश करते हैं। हजारों वर्षों तक तपस्या किया, तब आकाशवाणी हुई ब्रह्मा तुम सृष्टि का सृजन करो। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी महाराज ऊपर आते हैं और मानसिक सृष्टि करते हैं। सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उत्पन्न हुए। इसी का सृष्टि करो। सनकादि ऋषियों का जब तक आत्म तत्व का बोध न हो जाए तब तक संसार में जीव को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया तुम इसी उम्र के बने रहोगे। फिर सृष्टि करने के लिए जैसे भाव बनाया, रुद्र पैदा हुए। ब्रह्मा जी क्रोध में रो रहे थे, रुदती तु रुद्रा, उन्होंने अपनी जैसे सृष्टि करना प्रारंभ किया। कहा इसके बंद करो, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, मरीचिरत्रेंद्रसौ, पुलस्त्या प्रतः पुलह क्रतो, भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च, दशमस्तत्र नारदः। इस प्रकार 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। का पुत्रों सृष्टि करो। का बिना प्रकृति के सृष्टि कैसे करें, बिना स्त्री के सृष्टि संभव नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्तवन किया और अपने शरीर से ही दाहिने अंश से उत्पन्न किया पुरुष और बाएं अंश से स्त्री उत्पन्न किया। जो पुरुष उत्पन्न हुआ उनका नाम मनु रखा गया, जो स्त्री उत्पन्न हुई उनका नाम सतरूपा रखा गया। मनु और सतरूपा को आदेश दिया आप लोग सृष्टि करो। का पृथ्वी नहीं है। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप प्रकट हुआ, घुर घुर ध्वनि करने लगा। लोगों ने देवताओं का सुंदर दिन समझकर उसका नाम रखा वाराह। वरह वरह श्रेष्ठ अहा दिवसा इति वाराह।
देवताओं का श्रेष्ठ दिन आया, इसलिए उसको वाराह कहा। बोले वाराह नारायण भगवान की। वाराह नारायण ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में छलांग लगाई, प्रवेश करते हैं और अंदर रसातल में छिपी हुई पृथ्वी को अपने मुख के अग्रभाग में स्थापित करके ऊपर लेकर आते हैं। हिरण्याक्ष दैत्य पीछे पीछे गदा लिए दौड़ रहा था भगवान नारायण से युद्ध करने के लिए। भगवान नारायण ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। फिर हिरण्याक्ष के साथ भगवान नारायण का युद्ध होता है और भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का वध किया। बोले वाराह नारायण भगवान की। तब मनु और शतरूपा से मानसी सृष्टि प्रारंभ हुई। आज लोग कहते ना लोग मनवादी हैं, तो हम लोग मनुष्य की बंदर की संतान नहीं है। अब आजकल इतिहास वाले क्या कहने लगे, बंदरों की संतान मनुष्य है। तो हम लोग बंदरों की संतान नहीं है, मन और शतरूपा से हमारा सृजन हुआ, इसलिए हम लोगों को मानव और मनुष्य कहा जाता है। मनोस्त शतरूपायाम तिसरा कन्या जगने आकुतिर देवहूति च परशुतिरित विश्रुता। मन और शतरूपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं। पुत्र उत्पन्न हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और कन्याएं उत्पन्न हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुतिर रुचये प्रादात। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से के साथ हुआ। कर्दमायत मध्यमा, बड़ी और मध्यम कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। इस प्रकार मनु और शतरूपा से उत्पन्न 3 कन्याओं से सारा जगत पूर्ण हुआ। कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर में निवास करते थे। 10,000 वर्षों तक पत्नी की प्राप्ति के लिए तपस्या किया। आज कोई पत्नी प्राप्ति के लिए तपस्या करता है? नहीं करता, इसलिए पत्नी नहीं मिलती। कौन मिलती? वाइफ। पहले नाइफ था, फिर स्त्रियों को बुरा लगा तो ना हटा दिया, वाइफ कर दिया। और स्त्री को भी पति नहीं मिलता। कौन मिलता है? हस्बैंड। बैंड माने टेढ़ा भी होता है, बैंड माने बजने वाला भी होता है। श्रीमती जी अपना एक पर्स लटकाई, कटर पटर चली जा रहे, बेचारा पूरी गृहस्थी का भार ला दे। स्टेशन में देखो दुर्गति क्या होती है जब जाते हैं तो। इसलिए हमारे मोहन जी बड़े हंसते हैं इस विषय में, लगता है इनके जीवन में कुछ घटनाएं हुई होंगी। ते जो है पत्नी की प्राप्ति के लिए कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, कहा मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर आएंगे, उनके साथ विवाह संपन्न करा लेंगे। तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर पहुंचे और विधिवत उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। कर्दम ऋषि समाधि में बैठ जाया करते थे, सैकड़ों वर्षों तक समाधि में। एक बार समाधि से बाहर निकले तो पत्नी को दुर्बल कृष्ण देखा। देवी, हमारे आश्रम में आपको क्या कष्ट है? का कष्ट नहीं है, लेकिन आप जब समाधि में चले जाते हैं तो हमें अकेले रहना पड़ता है। आपने कहा था विवाह के समय कि हम संतति देंगे, किंतु आज तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। प्रियाया प्रेम अनुवीक्षण कर्दमो योग मां स्थितः। अपनी पत्नी की व्रत किया। कपिल नारायण का अवतार उनके यहाँ हुआ। बोले कपिल नारायण भगवान की। कर्दम ऋषि चले गए तपस्या करने
और इधर कपिल नारायण तस्मिन बिंदु सरे बातचीत भगवान कपिला किलो, उस बिंदु सरोवर में कुछ काल तक कपिल नारायण निवास करते हैं माता के कल्याण के लिए। माता ने निवेदन किया, बेटा आत्म कल्याण जीव का कैसे हो, कृपा करके बतलाओ। उस समय भगवान नारायण ने यह अष्टांग योग का उपदेश दिया। यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। भक्ति क्या है? वहाँ कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए, उसके हृदय में अपने आप मेरी भक्ति का संचार होता है। मय्यर पितात मना पुंसाम मयि संन्यस्त कर्मणा न पश्चान परम भूतम अकर्तु समदर्शनात्। का व्यक्ति को अपना मन, वाणी, वचन, कर्म समस्त चीजें मुझे समर्पित कर देना चाहिए। जो व्यक्ति मुझे अपना जीवन समर्पित कर देता है, जब मंदिर में दर्शन करने जाए तब भी पहले भगवान नारायण के चरण कमलों का दर्शन करे। संचिंतेत भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशधुसरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रत्न विलसन नक्षत्र वालो ज्योत्सना विराहत महत हृदय अंधकारम। व्यक्ति को चाहिए, हम लोग मंदिर में जब जाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान की झांकी का दर्शन करते हैं। नियमानुसार पहले जाते चरणों का दर्शन करें, फिर क्रमशः अपने मुख को ऊपर उठाते हुए सुस्मितम भावेन मुखम, भगवान नारायण की झांकी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप देखकर अपने आप को, जीवन को धन्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना मन, वाणी, कर्म के द्वारा मुझे समर्पित हो जाता है, क्योंकि माता त्यग्नि मृत्यु शरति मद भयात, ये वायु मेरे भय से चलती है, सूर्य मेरे भय से तपता है, इंद्र मेरे भय से वर्षा करता है, तो भी देहवम नाक मांस त्यक्त में रहती। ये शरीर नारकीय है, इसको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब इसी का चिंतन करता रहेगा, संसार का चिंतन करता रहेगा, मृत्यु होगी तो फिर से माता के घर में आना पड़ेगा। और माता के घर में जब आएगा, कललम तेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहे नुद करकंधो पेशंडम बाततः परम। का 10 दिन में, एक दिन में कलल फेन का रोग, 5 रात्रि में बूंद का रोग, 10 दिन में गोली आकृति बनती है, 1 महीने में पिंड का रूप बनता है, मासेन सरोध्याभ्याम कर में 2 महीने में हाथ पैर सिर बन जाता है। लिंग छिद्रोद्भव स्त्री भी 3रे महीने में स्त्री बनेगा या पुरुष, ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। 4थे महीने में सप्त धातुओं का संचार होने लगता है, प्राण वायु का संचार होता है। और 5वें महीने में उसके 24 तत्व जो होते हैं उनका संचार होता है और सप्त धातुओं का संचार होता है। भूख प्यास लगने लगती है तो 6वें महीने में वह पेट के कीड़े माता के जो काटते हैं तो बार बार मूर्छित होता है, पीड़ित होता है, माता की दाहिनी कोख में उलटता पलटता है। तो हम लोग कहते हैं बच्चा स्वस्थ है, प्रसन्न है, उलट पुलट रहा है, लेकिन वो रोता है, भगवान से प्रार्थना करता, उस समय उल्टा लटका रहता है, सुषुम्नाचारी प्राण रहते हैं, पूर्व जन्म का दृश्य उसको दिखाई देता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि नरक से भी बदतर माता के गर्भ का निवास है। मातुर दग्धान्न पाने न कुक्षौ विरामति दक्षिण है। माता जी जो गरम गरम बढ़िया चाय पीती है ना, तीखा खाती है, चाट जो ठेले के रोड में जा जाकर, तो कुछ मिर्ची है, कुछ नाली के कीड़े उड़कर आ जाते हैं, कुछ बिजली वाले कीड़े आ जाते हैं, वो सब पेट में जाते हैं तो उस बच्चे को काटते हैं, तो बच्चा बार बार मूर्छित होता है। और यहाँ माता जी बड़ी प्रसन्न है, उलट पुलट रहा है, सास जी टटोल कर देखती है, नहीं नहीं बढ़िया है बच्चा, ठीक है, इधर सिर घूम रहा है। अरे घूम काहे को रहा हो, तो दुर्गति उसकी हो रही है। तो भगवान से प्रार्थना करता, नारायण इस बार बाहर निकालो, अगली बार मैं जन्म लूंगा तो ऐसा कर्म करूंगा फिर से घर में ना पड़े। और जब 9वां महीना आता है
तो उस समय जैसे ही पैदा होता तो हम लोगों ने उल्टा कर लिया। पहले उल्टा पैर था, ऊपर सिर नीचे। हमने क्या किया, सिर ऊपर कर दिया, पैर नीचे, तो कुंडली चक्र बंद हो जाता है। और जैसे नारायण की झांकी का पहले दर्शन कर रहा था, यहाँ अब तो थोड़ा डर से थोड़ा ठीक दिखाई देती है। पहले जो बाइयाँ आती थी पैदा करने वाली, जो खूसट रहती थी अनेक प्रकार की डरावने रूप वाली, वो जब पैदा करती तो और जल्दी रो देता था बच्चा, अब थोड़ा देर में रोता है। यहाँ जैसे ही वह रो रूयति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः, वह रोता है जोर से भगवान नारायण की झांकी का दर्शन न होने के कारण। और हम लोग कहते हैं स्वस्थ है इसलिए रो रहा है। भगवान की झांकी अदृश्य हो गई तो रोता है, कहाँ कहाँ मैं कहाँ आ गया। और यहाँ हमने अपने जैसे उसको बना लिया। जैसे पागल खाने में एक अच्छे व्यक्ति को भर्ती कर दो तो कुछ दिनों में भी पागल हो जाता है। तो भगवान का भक्त 6 महीने तक भजन किया था भगवान का घर में, और बाहर आया कि हमने क्या किया, ये दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, ये माँ है, मामा है, फलाने ढमाके, अपने जैसे पागल खाने में भर्ती कर दिया। और उसका भजन पूजन जो भी था सब भूल जाता है। भगवान नारायण ने कृपा किया और माता जी वहीं पर अपना शरीर त्याग देती है देवहूति, और कपिल नारायण वहाँ से गंगा जी का आश्रय लेते हैं और गंगा सागर पहुँच जाते हैं। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बोले कपिल नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धर्मदेव हर हर। बन गई बिहारी, बन गई बिहारी, मैं बन गई बिहारी, बन गई बिहारी, मैं बन गई बिहारी।
तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ये जिंदगी नया है भीख मांगती, घर में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, घर में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरनाम। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद ऋषिगान करे छेड़ वीरनाम। वो भक्त तेरे पार करते हैं पुकार, भक्त तेरे पार करते हैं पुकार, करते फरियाद तेरे दर पे मारती, बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके गले मान, होते हुए जीवन में हम तो मान लिया। जिसने तेरा नाम लिया उसके गले मान, होते हुए जीवन से हम तो मान लिया। जब भी तुम है जिंदगी कर लो बंदगी, जिंदगी कर लो बंदगी, हम साथ है तुम जिंदगी न मारगी। मैं बता कर उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मेरे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं
भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त श्रीग्रहाणः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीबालकृष्णाय नारायणाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोले गणेश भगवान की उमापति महादेव की राधा गोविंद सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य जगत गुरु भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की परम्बा महारानी की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम संगीत दुनिया ना जाने जनी श्याम संगीत दुनिया ना जाने क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया ना जाने मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया ना जाने छवि लगी मेरे शाम की जब से छवि लगी मेरे शाम की जब से भाई बाबरी मैं तो तब से भाई बाबरी मैं तो तब से